मध्य प्रदेश में एक दिलचस्प लड़ाई है प्रियंका गांधी और शिवराज सिंह चौहान की। दरअसल शिवराज सिंह चौहान को अपनी पार्टी में भी संघर्ष करना पड़ रहा है और दूसरा जनता के बीच तो हैं ही, मुख्यमंत्री हैं, सारी योजनाएं उनकी लाई हुई हैं और चुनाव जीतना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर पिछली हार के बाद के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो इस बार उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कई जगहों पर वो भावुक भी हुए। लेकिन प्रियंका गांधी ने हिमाचल और कर्नाटक में जमकर चुनाव प्रचार की कमान संभाली। दोनों जगह पर अच्छी सफलता कांग्रेस को मिलती दिखाई दी। पहले से तय माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के चुनावी रण में प्रियंका गांधी को प्रमुखता से उतारा जाएगा, हो भी यही रहा है। आने वाले दिनों में आप हो सकता है कि उनकी दनादन कई रैलियों को देखें। लेकिन अब प्रियंका गांधी और शिवराज सिंह चौहान में किस तरीके से ट्विटर वॉर शुरू हुआ है, किस तरह की जंग शुरू हुई है, वो मैं ज़रा आपको बताने जा रहा हूँ। प्रियंका गांधी की घोषणा के बाद एक बवाल मचा, ट्वीट बवाल इसको आप कह सकते हैं। सीएम शिवराज ने इसका जवाब दिया, कमलनाथ ने भी पलटवार किया। क्या कुछ हुआ ये मैं आपको बताता हूं डिटेल में। प्रियंका गांधी के गुरुवार को मध्य प्रदेश के मंडला के दौरे के बाद से बयानबाजी और ट्विटर का ये वॉर शुरू हो गया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने अपने इस दौरे में कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो बीजेपी के गले नहीं उतर रही हैं। यही वजह है कि प्रियंका गांधी लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार सुबह पत्रकार वार्ता कर प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। वही कांग्रेस भी पलटवार करती नजर आई है। सीएम शिवराज को प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर जवाब दिया। वहीं कमलनाथ ने भी ट्वीट पर सीएम शिवराज पर तंज कसा, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज का भी ट्वीट सामने आया। अब क्या क्या किसने कहा है, सबसे पहले प्रियंका गांधी ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल प्रियंका गांधी ने मंडला में हुई सभा में जातीय जनगणना की पैरवी की और कहा कि बड़ी आबादी को न्याय दिलाने के लिए ये किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में नई योजना की घोषणा करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी सीधे खाते में पैसे मिलेंगे। पढ़ो पढ़ाओ योजना में पहली से 8वीं के बच्चों को 500 रुपये हर महीने, 9वीं से 10वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये और 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये हर महीने कांग्रेस सरकार देगी। अब ये वैसे तो लाडली बहना योजना चल रही है, महिलाओं के खातों में 1200 रुपये, इसको भी बढ़ाया जाएगा, 3000 तक ले जाया जाएगा, जैसी कई बातें चल रही हैं। चुनाव आयोग की भी इस पर नज़र रहनी चाहिए और होगी इस पर नज़र, क्योंकि ये जो चुनावी रेवड़ियाँ हैं, ये जो पैसे देने की बात, स्कूटी देने की बात हो, चाहे कोई योजना के तहत खातों में पैसा पहुंचाने की बात, इस तरह की घोषणाएं जो हैं इनको लुक्रेटिव माना जाता है, लुभाने वाली माना जाता है और इसीलिए माना जाता है कि इस तरीके से वोट मांगना गलत है। अब इस पर चुनाव आयोग क्या कहता है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन घोषणाएं की जाती हैं, उसके बावजूद लोगों के बीच में जाकर ये दावे किए जाते हैं। सरकार अभी है नहीं। अब जिसकी सरकार होती है उसके सामने विपक्ष कोई भी घोषणा कर सकता है। ये बात अलग है कि उनकी सरकार आने के बाद में चुनौतियां हो जाती हैं, जैसे कर्नाटक है। कर्नाटक में कई वादे किए गए, कई दावे किए गए, लेकिन जाता तो पूरा बोझ सरकार पर है और ऐसी सरकारों पर जाता है जो पहले ही गले गले तक कर्जे में डूबी हुई हैं। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किस तरह से प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है वो भी मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, उसके बारे में मैंने आपको बताया। मंडला में जनता से कई वादे कर दिए। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा, कमलनाथ गांधी परिवार को ठग रहे हैं। इस बार भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लगातार झूठ बुलवाया जा रहा है, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। यानी उनका ये कहना था कि ये जो घोषणाएं की जा रही हैं ये झूठी घोषणाएं हैं, कहने की घोषणाएं हैं और कमलनाथ ये करवा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने फिर सीएम शिवराज को जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज को जवाब दिया कि हम शिक्षा और बच्चों की बात कर रहे हैं, मगर पब्लिक का ध्यान भटकाने वाले लोगों को कुछ और ही समझ में आ रहा है। शिवराज जी, अच्छे लोगों का यही कायदा है कि बड़ों का आदर करते हैं। कांग्रेस में तानाशाही नहीं है कि जहां अपने नेताओं का नाम ना लिया जाए, बात ना सुनी जाए। असल मुद्दा तो ये है कि हम जाति धर्म वर्ग से परे मध्य प्रदेश के हर बच्चे को योजना के तहत छात्रवृत्ति देंगे। तो आपने देखा कि कितना ये ट्विटर वॉर जो है वो बिल्कुल सीधे सीधे प्रियंका और कमलनाथ के बीच में हो गया। उन्होंने छात्रवृत्ति देने की बात कही, इन्होंने कहा झूठे वादे करवा रहे हैं कमलनाथ। इन्होंने फिर कह दिया कि आपकी नहीं सुनी जाती, किसी मंच से नाम नहीं लिया जाता। दुखती रग पर हाथ रख दिया प्रियंका ने। इन दोनों की लड़ाई में कमलनाथ ने भी फिर ट्वीट किया। यानी एक ट्विटर वॉर आप देखेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने, जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, ट्वीट करते हुए लिखा कि शिवराज जी, अपनी ही सरकार और पार्टी में हाशिए पर डाल दिए जाने के बाद से आप अत्यंत असंतुलित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आज आपने सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए कह दिया कि गांधी परिवार ने देश को ठगा है, उनके बाप का क्या जाता है। जिन प्रियंका जी के पूज्य पिताजी के बारे में आप इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी मातृभूमि के लिए शहीद हुए थे। प्रियंका जी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपना लहू भारत माता को समर्पित किया था।
सीएम शिवराज ने कांग्रेस और प्रियंका से फिर कुछ और सवाल भी किए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हालांकि अब फिर विषयांतर ये छात्रवृत्ति वाला मसला हो गया, लेकिन एक अन्य मुद्दे पर भी शिवराज प्रियंका को घेरते दिखाई दिए। पीएफआई पर कार्रवाई होती है तो दिग्विजय विरोध करते हैं, क्या यही कांग्रेस का स्टैंड है? सीएम शिवराज ने कहा कि पीएफआई टेरर फंडिंग करती है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, वो देश के दुश्मन है। प्रियंका से सवाल करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों को महिमा मंडित करना, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करना, पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध करने वाले बयान से क्या आप भी सहमत हैं? शिवराज ने कहा, प्रियंका जी, आज मध्य प्रदेश में आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, क्या दिग्विजय सिंह के बयान से आप सहमत हैं? क्या पीएफआई पर कार्रवाई का कांग्रेस विरोध कर रही है? शिवराज ने प्रियंका से पूछा। ये सवाल सीएम शिवराज ने पूछा है कि प्रियंका जी, आप मंडला आ रही हैं, आदिवासी ज़िला है, आप जवाब दें। बैगा, भारिया, सहरिया जाति की पिछड़ी बहनों को मैं 1000 रुपये देता था, कमलनाथ सरकार ने वो क्यों बंद किए? आदिवासी बहनें जवाब मांग रही हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी, सामने आदिवासी प्रेम और पीछे दी गई सुविधा को समाप्त करने का अपराध आपने क्यों किया? सीएम ने कहा, प्रियंका जी, जवाब तो देना होगा। उन्होंने ये भी कहा, प्रियंका जी, पिछली बार की तरह मध्य प्रदेश में फिर झूठ की गारंटी देने आ रही हैं, जवाब तो देना होगा। अब ये पीएफआई वाला जो मुद्दा था और दिग्विजय सिंह का नाम लिया गया था, तो दिग्विजय सिंह भी इस ट्विटर वॉर में आए। पीएफआई पर 97% छापे झूठे पाए गए, ये दिग्विजय सिंह का कहना है। उज्जैन में साधु संतों द्वारा गौ माता की रक्षा के लिए निकाली जा रही यात्रा में बुधवार को शामिल हुए दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि पीएफआई के ऊपर आरोप है तो 10 छापे मारे, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन देखने में आ रहा है कि इन्होंने जितनी भी छापेमारी की उनमें 97% में आरोप झूठे पाए गए। ये ट्विटर वॉर है। और मैं पहले भी कई एक्सप्लेनर्स में आपको बता चुका हूं कि इस बार का ये जो चुनाव है, ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा लड़ा जा रहा है, जोर भी इसी पर है, लेकिन दोनों ही मोर्चों पर है। जनता के बीच में जाकर जो कुछ कहा जाता है, फिर उस पर बड़े बड़े नेता, पहले मीडिया के जरिए ये बयानबाजी होती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि तुरंत बयान आता है, वार पर पलटवार होता है और फिर उस पर वार होता है। तो इसी तरीके से प्रियंका गांधी के दौरों पर शिवराज सिंह चौहान वार करते दिखाई दिए और फिर इस सबके बीच में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस की तरफ से उन पर वार करते दिखे।